हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल। करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसीज दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसीज दी गई थी और जिस जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई करा था, जो एलिजिबल पाया गया था, उन सभी कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट और सीपीटी एग्जाम है वो कंडक्ट किया गया था 27 फरवरी को डीएवी कॉलेज करनाल के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में 27 फरवरी को स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज आई थी उनका स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट, जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था। साथ में सीपीटी भी इनका लिया गया था और ये उसी सीपीटी का डिटेल्ड रिजल्ट है, यानी कि स्किल टेस्ट प्लस सीपीटी दोनों का ये डिटेल्ड रिजल्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल 27 फरवरी को ये एग्जाम इनका लिया गया था स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अब इस लिस्ट में सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नाम वगैरह दे रखे हैं। देखो, रोल नंबर तो सभी कैंडिडेट्स के हैं। सबसे पहले रोल नंबर, फिर सभी कैंडिडेट्स का नाम दिया है, फादर और हस्बैंड नेम, किस कैटेगरी से है वो, क्या डेट ऑफ बर्थ रही है, क्या क्वालिफिकेशन थी। अब आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है स्टेनोग्राफी में मिस्टेक। शॉर्ट हैंड जो टेस्ट हुआ था उसमें मैक्सिमम 32 मिस्टेक्स अलाउड थी, तो उसमें दिखा रखा है कि 32 से ज़्यादा मिस्टेक हैं या नहीं है वो सब। उसके बाद सीपीटी में कितने नंबर आए, उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल स्टेनोग्राफर के बारे में। देखो, इसमें सारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे जो कैंडिडेट अपसेंट था उसकी डिटेल भी इसके अंदर दे रखी है, ये देखो आप चाहे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें सबसे पहले हुआ था इनका शॉर्ट हैंड टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, और जिस कैंडिडेट का स्टेनोग्राफी टेस्ट में 32 से ज़्यादा मिस्टेक्स थी, मोर देन 32 मिस्टेक्स, उनको सीपीटी एग्जाम से बाहर कर दिया गया था। जिसकी भी 32 से ज़्यादा मिस्टेक्स थी उसको सीपीटी में अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेट्स की डिटेल है। इसमें जो अपसेंट थे वो भी शामिल हैं, जो सीपीटी में नहीं पहुंचे वो भी शामिल हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो गए या क्वालिफाई, सारे कैंडिडेट्स की डिटेल्स इस रिजल्ट में इन्होंने दे रखी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल। अब जैसे जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले है रोल नंबर 13। रोल नंबर 13 है, इसमें शॉर्ट हैंड में इसकी 18 ही मिस्टेक थी, यानी कि पास है। 32 से ज़्यादा जिसकी मिस्टेक थी वो फेल है, तो इसकी 18 मिस्टेक थी तो ये पास है, और सीपीटी दिया उसमें नंबर आए थे 17। ओवरऑल क्या है, ये क्वालिफाइड है। आगे है रोल नंबर 15, रोल नंबर 15, ये भी क्वालिफाइड है। इसके सीपीटी में से 9 नंबर आ रखे हैं, अगर 7 नंबर आते तो फेल हो जाता, 7 से कम वाले, कम से कम 7 नंबर लेने जरूर थे सीपीटी में। तो पहले तो इनका शॉर्ट हैंड टेस्ट हुआ और जिसकी 32 से कम मिस्टेक है उसको ही सीपीटी के लिए बुलाया गया था, उसी दिन सीपीटी हुआ था। आगे है, इसकी 30 मिस्टेक्स थी और 16 नंबर सीपीटी में थे, ये भी क्वालिफाइड है, रोल नंबर 18। आगे है रोल नंबर 20 जो क्वालिफाई है। इनकी सारों की डिटेल दे रखी है यहाँ पे, सभी कैंडिडेट्स की, जो क्वालिफाई है, जो नॉन क्वालिफाइड है, जो अपसेंट है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है रोल नंबर 23, रोल नंबर 23। इसके अलावा आगे हम और बात करें, देखो मोस्टली कैंडिडेट्स बाहर हो रखे हैं शॉर्ट हैंड में ही। आगे है रोल नंबर 53 जो क्वालिफाइड है। उसके बाद है रोल नंबर 55, ये भी क्वालिफाइड है। इसके बाद आगे हम और बात करें
धीरे देखो सारे कैंडिडेट्स हैं लगभग तो इसमें फेल हो रखे स्टेनोग्राफी में शॉर्ट हैंड में ही। उसके बाद अगला क्वालिफाइड कैंडिडेट है रोल नंबर 84। रोल नंबर 84 है जो क्वालिफाइड हो रखा है। इसके बाद आगे है रोल नंबर 97 जो क्वालिफाइड है। शॉर्ट हैंड टेस्ट और सीपीटी दोनों ही इसके क्वालिफाई हैं, वहीं से होकर रखा है। आगे है रोल नंबर 112 112 रोल नंबर। आगे है 115 रोल नंबर 115 है जो क्वालिफाइड है। इसके बाद आगे की बात करें रोल नंबर 121 ये भी क्वालिफाइड है। रोल नंबर 123 ये भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है। इसके बाद आगे हम और बात करें, इसके बाद आगे है रोल नंबर 151 जो क्वालिफाइड है। रोल नंबर 151। इसके बाद ये बैक टू बैक 3 कैंडिडेट्स है। रोल नंबर 156 157 और 158। 156 157 158 ये 3 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड हैं। इसके बाद आगे है रोल नंबर 161 ये भी क्वालिफाइड है। रोल नंबर 164 ये भी क्वालिफाइड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट के लिए। उसके बाद है रोल नंबर 181 ये भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की डिटेल्स हैं। इसके बाद आगे है रोल नंबर 196 जो क्वालिफाई है। 196 के बाद आगे बात करें रोल नंबर 205 ये कैंडिडेट भी क्वालिफाइड है। उसके बाद है रोल नंबर 212 212 और रोल नंबर 213 ये दोनों ही क्वालिफाइड हो रखे हैं। उसके बाद आगे है रोल नंबर 221 221। उसके बाद आगे है रोल नंबर 226 226 228 228 रोल नंबर। ये सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड हैं। उसके बाद 232 233 234 ये सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। रोल नंबर 236 ये भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की डिटेल्स में शामिल है। ठीक है, अब इस लिस्ट में देखो जिसने शॉर्ट हैंड टेस्ट पास करा है उसका सीपीटी हुआ और लगभग सभी का देखो सीपीटी क्वालिफाइड है। 20 में से कम 7 नंबर लेने थे और इस कैंडिडेट के 7 ही नंबर आ रखे इसलिए क्वालिफाई है, ये फाइनल लिस्ट के लिए एलिजिबल है। ये है रोल नंबर 264। तो ये देखो सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो क्वालिफाइड हैं, नॉन क्वालिफाइड, एब्सेंट। तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अपना चेक करें कि आपका क्वालिफाई हुआ था या नहीं हुआ था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो जो सीपीटी में बैठा था वही देखे। अब एक ही कैंडिडेट ऐसा है जो फेल हुआ और वो है रोल नंबर 334। इसमें क्या है देखो इसका सीपीटी वो जो स्टेनो शॉर्ट हैंड टेस्ट वो पास हो गया, लेकिन सीपीटी में इसके 7 नंबर लेने थे, इसके 6 ही नंबर आए 20 में से ड्यू टू लेस देन 35% मार्क्स। 20 नंबर का सीपीटी था, उसमें से कम 7 नंबर लेने थे, इस कैंडिडेट के 6 नंबर आए। शॉर्ट हैंड टेस्ट पास हो चुका था लेकिन सीपीटी में फेल है। इस वजह से ये एक ही कैंडिडेट हैं जो बाहर हुआ है शॉर्ट हैंड क्लियर करने के बाद। बाकी जिसका शॉर्ट हैंड क्लियर था उन सभी का लगभग सीपीटी क्लियर है, क्वालिफाई है। 20 में से कम 7 नंबर ही लेने थे। तो ये सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है जो शॉर्ट हैंड दे के आया था, उसके बाद जो सीपीटी में अपीयर हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करा था, जो एलिजिबल पाए गए थे वो थे 532। 532 में से मुश्किल से 32 35 40 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई करके आए हैं। अब देखो 3 कैंडिडेट हैं जो डिस्क्वालीफाई करे हैं। एक तो वो कैंडिडेशन है जिसने 8% ज़्यादा मिस्टेक यानी कि 32 मिस्टेक्स कर रखी थी शॉर्ट हैंड टेस्ट में। अब जिसका शॉर्ट हैंड टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो सीपीटी था 20 नंबर का, उसमें 7 से कम नंबर ला रखे हैं, तो एक ही कैंडिडेट है। लेकिन जो सीपीटी के नंबर वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सिलेक्शन जो फाइनल होगा वो शॉर्ट हैंड स्पीड पर ही होगा, जिसकी सबसे कम मिस्टेक उसी का सिलेक्शन होगा पहले पर। ये ध्यान रखना, जिसकी सबसे कम मिस्टेक उसी का सिलेक्शन होगा पहले। सीपीटी पेपर था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था। तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट स्टेनोग्राफी और सीपीटी के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट और सीपीटी लिया गया था। तो जो भी कैंडिडेट पेपर दिया हो या नहीं दिया हो, एब्सेंट वालों की भी लिस्ट है ये। जो प्रेजेंट थे तो जिसका स्टेनोग्राफी टेस्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, सीपीटी क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्वालिफाइड है या नहीं है, सभी के डिटेल में लिस्ट है जो जारी करी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल की तरफ से। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज थी और इसमें सीपीटी पेपर हुआ था, वो हुआ था स्टेनोग्राफी के बाद। तो जिसका स्टेनोग्राफी क्लियर था सिर्फ वही दे पाया था सीपीटी, बाकी का सीपीटी काउंट चेक नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये था डिटेल में रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल की तरफ से। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज थी, उनका ये फाइनल रिजल्ट है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई
प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।